राम कॉलोनी कैंप होशियारपुर में स्थित फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के काबिल बना रहा है। डिग्री डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्स युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काफी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं तथा रोजगार व स्वरोजगार पाने का सपना देखने वाले युवाओं में इनके प्रति कैसा उत्साह है, इस संबंधी आइए यहाँ का दौरा करके प्रिंसिपल व छात्रों से बातचीत कर जानकारी हासिल करते हैं। स्टेलर न्यूज़ वेब चैनल में आपका स्वागत है। वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट होशियारपुर। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। आई एम डॉक्टर जगन्नाथन। आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तमिलनाडु से, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। आई जॉइन हियर ऑन 2015। तो सर, मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगी कोर्सेज़ के बारे में। जो डिग्री कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ कोर्सेज। वन इज़ पेड कोर्सेज, अनदर इज़ फ्री कोर्सेज। सो पेड कोर्सेज में हम दो तरफ का कोर्सेज चल रहे हैं। एक डिग्री, ये 4 साल का है, एंड अनदर वन इज़ डिप्लोमो, ये 1.5 साल का है। डिप्लोमा में 5 स्पेशलाइजेशन है। डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, डिप्लोमा इन F&B सर्विस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, हाउसकीपिंग यूटिलिटी। ये 5 तरह के कोर्सेज इन डिप्लोमो। These courses have 1.5 years of duration. 1 year you have to study in college and 6 months you have to go for training in hotels. And degree 4 साल के लिए this will cover all the major courses. And apart from this there are free courses also. Free courses हम 3 महीने के लिए कर देंगे। That's multi cuisine cook and bakery and confectionery, 2 courses हैं। And 1 महीने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ये बेकरी में एंड तंदूर में दोनों है। And we are running short-term courses, 6 days courses for the people who are already in the field. So this is a capacity building course. It's for only 6 days, and all these courses are sponsored by the government of India. The student will get everything free. They will get their uniforms, toolkits, lunch, training materials. Everything is free. And apart from this, they will be paid some strike fund also for the courses. अच्छा, 3 महीने के लिए हम 2000 पे करेंगे, 6 दिन के लिए 1800 पे करेंगे, and even for 1 month they will get 1000 rupees. So all the things they will get free, and they will get placement also after the completion of these programs. तो सर, एज लिमिट क्या है और कौन सी, मतलब बच्चे को कितनी स्टडी करी होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इस कोर्स को लेने के लिए? डिग्री एंड डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड। या स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड मिनिमम, and the higher age limit is 25 for degree and diploma. That is for paid courses. Free courses का कोई एज लिमिट भी नहीं है, and क्वालिफिकेशन तो सभी भी ठीक है, 5, 8 और 12 कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट दे मस्ट नॉट हैव गॉट अ हायर डिग्री एंड PG like that. And only the people who are not completed their proper formal education and the people below poverty line are encouraged to join in these courses. तो सर, जो बच्चे कोर्स करके आगे जाते हैं उनके लिए क्या आप प्रोवाइड करवाते हैं, प्लेसमेंट उनकी कैसी? Basically we are running 2 type of free courses. One is entrepreneurship program and another one is HSRT, हुनर से रोजगार program. So हुनर से रोजगार program तो हम we will provide them placements in Jalandhar and everywhere. And for the entrepreneurship program, we will guide them to start their own business. They will start their own business. We will arrange for some loans, this Mudra loan like that. We will arrange for the loans and they will start their own business, entrepreneurship program. So in Hoshiarpur, there are a lot of entrepreneurs from they are our alumni only. और इस्लामाबाद में 1-2 बेकर्स हैं, पिज़्ज़ा कंट्री, सबवे में। सर, जो बच्चे होशियारपुर से बाहर से आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो उसके लिए जहाँ पे स्टे का क्या बंदोबस्त है? सिर्फ लड़कियों के लिए हम हॉस्टल भी हैं हमारे पास। तो इट्स वी आर हैविंग a 3-story बिल्डिंग फॉर द हॉस्टल विच विल अकोमोडेट 100 गर्ल स्टूडेंट्स।
सो गर्ल्स का कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं, दे कैन कम एंड स्टे हियर. बॉयज़ के लिए हम अभी बिल्डिंग शुरू करेंगे चाहिए. द बॉयज़ दे हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर PG और लाइक दैट, बट वी विल असिस्ट देम ऑन गेटिंग इट. दिस कोर्स ओपन्स द डोर फॉर ऑल एरियाज. ये बच्चे तो पढ़ने के बाद वेदर ही कैन गो फॉर वर्क or he can go for a entrepreneurship program, he can start his own business. Our alumni, they are working in many foreign countries abroad, New Zealand, Australia, Canada, Dubai में अभी CDP is a big rank in the kitchen. So our students acquired that stage also in Dubai. So there is another hotel, big hotel in Novotel in Delhi. So one of our students is working as CDP there, and we are having a lot of entrepreneurship in Hoshiarpur, like Pizza Country, Aroma Bakers, and soya chop, like that. There are many people have started their own business also. So this course opens all the door, and our alumni are well placed and they are settled in their life. It's the industry, tourism is the industry which is open in all the places. So we are having a wide opportunity for the students. So our students, most probably the students, after getting 2-3 experience from here, in India, they leave abroad. So they are going to New Zealand, Australia, Canada, and other countries, Middle East countries like that. And so बाहर जाने के लिए this course is a very best course for going abroad. April में we will start selling prospectus. तो एक student admission मिलना पड़ेगा ना, तो he has to first get the application from us, and there is online application also. He can fill it online also. Application submit करेंगे, and there will be a counseling on June. So based on the merit list, they will get their seats. The classes will start on July. Admission process starts on April itself. So if anybody wants to get admitted, they can come on April, maybe after 10th 1 week, and they can get the application, prospectus, everything. तो कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हमें इसका मेथड और तरीका देखना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट जाते हैं, क्योंकि बनाने से पहले इंग्रेडिएंट को समझना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैंने बोला कि मेन है यहाँ पे रिजोटो राइस, जो कि एक बहुत ही खास वैरायटी है राइस की, जो इटालियन राइस है, आपको लोकली अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे. सॉल्ट, पेपर, पामेजान चीज़ के बारे में भी थोड़ा हम गौर फरमाएंगे. इसमें पामेजान चीज़ इटली से आता है, पार्मा रीजन से आता है, जहाँ पे इस चीज़ को बनाया जाता है. ग्रेनो पदानो के नाम से भी ये चीज़ जाना जाता है, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट चीज़ेस में से गिना जाता है. नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पास यहाँ पे ऑलिव ऑयल. ऑलवेज यूज़ ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल यूज़ करने का तरीका क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो तो कुकिंग के बाद में फिनिशिंग में आएगा. अगर आप पोमास यूज़ कर रहे हो तो कुकिंग के टाइम आप जब तड़का लगा रहे हो उसके अंदर पोमास ऑयल यूज़ कर सकते हो. फिनिश करेंगे बटर और बेसिल से. तो यहाँ पे मेन एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि पानी नहीं डालना है रिजोटो को पकाते समय, क्योंकि चावल जब बना था, अरबी लोग जो चावल बनाते थे हमेशा चावल को सब्जियों के साथ या मीट की भूंज के साथ बनाते थे, ताकि सूखा चावल जो है अपने आप में उसकी जो प्रॉपर्टीज है बढ़ जाती है जब आप उसके अंदर सब्जियाँ और चिकन बोन्स या मीट बोन्स डालोगे, तो एक तरह का ये स्टॉक बन जाता है. रिड्यूस्ड लिक्विड जो है, इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने इस राइस के अंदर ऐड करते रहना है. और पकाना कब तक है? पकाने का हमारा जो स्टेज है अल दांते बोलते हैं, जिसका मतलब है बाइट स्टेज. जो कि राइस तो सभी ने खाया, चावल सभी ने खाया हुआ. एक अलग राइस की प्रिपरेशन है जो कि इटली से आता है, जिसका नाम है रिजोटो राइस. और अपने आप में ही इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आप ये राइस खाओगे तो आप दोबारा इसको खाने की चाह रखोगे. इतना प्यारा प्रिपरेशन बनता है, कुछ भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसमें अपने आप में जो क्रीमीनेस है वो अटेन करता है ये राइस. तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं बनाना कि बनता कैसे है, प्रोसेस क्या है बेसिकली इसका.
सबसे पहले हम जानेंगे रिज़ोटो राइस है क्या। ये तो राइस है, इसका ग्रेन थोड़ा मोटा है, ऐसा लगेगा आपको जैसे हमारे यहाँ शरबती बासमती का राइस रहता है। अगर आप देखना चाहो तो ये सैंपल आप देख सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वो राइस को पकाने का तरीका भी अलग है। हम नॉर्मली चावल को उबाल के पानी फेंक देते हैं, पर इसका तरीका बिल्कुल ही अलग है। अभी स्टार्ट करेंगे हम, जो कि पॉइजनस होती है, वेन है, इसका निकालना जरूरी। दिख रही सभी को? ठीक है, तो थोड़ा सा कोई टूथपिक लेके या हल्का सा नाइफ लेके यहाँ पे ऐसे कट किया। कट करने के बाद ये नस को पानी के नीचे धो दो तो ये धुल जाएगी, पर ये नस के साथ आपने यूज नहीं करना, क्योंकि ये सारा गंदगी है और ये पॉइजनस भी हो सकता है। तो हमेशा झींगा को जो है आपने, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसको पकड़ो यहाँ से। पकड़ने के बाद हल्का सा नाइफ लोगे, ऐसे कट किया। कट करने के बाद इसमें से ये जो वेन होता है, जैसे ये देखो खींच के बाहर। मेरा नाम है जी पंकज चौधरी और मैं यहाँ पे एज एन असिस्टेंट लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 साल से। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी तरह के कोर्सेज चलते हैं, जहाँ जिसमें कि डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन है, जो कि एक पेड कोर्स है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे फ्री कोर्सेज हैं जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में फोकस दिया जाता है। बच्चों को ट्रेन करके जॉब प्लेसमेंट हमारी तरफ से गारंटेड होता है। लास्ट मंथ अभी हमारा 9000 में हमने, जो कि 8वीं पढ़े हुए बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनको हमने 9000 पे होशियारपुर में ही लोकल प्लेसमेंट्स दिलाई हैं। और आज जो हमने प्रिपरेशंस किया है, ये हमारा है इटालियन रिज़ोटो राइस कैसे पकाते हैं, क्योंकि इनके कोर्स करिकुलम में है कि जहाँ पे हम अलग अलग तरह के मल्टी क्यूजिन कुक, बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ के खाना जो इनको बताया जाता है, जिसमें आज हमारा एक इंग्रेडिएंट था रिज़ोटो राइस, जो हमने चंडीगढ़ से ऑर्डर किया था। तो आपने देखा ही हमने कैसे इसको प्रिपेयर किया हो। दृष्टि हीरा, मैं फूड प्रोडक्शन की स्टूडेंट हूँ यहाँ से। हमें 8 मंथ्स हो गए हैं, 1.5 साल का डिप्लोमा होता है हमारा। हमने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पे। हमने काफ़ी किचन के सीखे, कॉन्टी, थाई, वेस्टर्न, साउथ का हमने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। प्राइवेट्स कॉलेजेस में इतना नहीं बताते जो कि हमने यहाँ पे सीखा है। हमने एक्सपीरियंस किया है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जाके उनको कुछ नहीं पता। यस, हमारे बेसिक्स काफ़ी क्लियर हैं। मैम 8 मंथ्स हो गए हमें यहाँ। हम लोग डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स हैं। तो मैम यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, डिफरेंट क्यूजीन्स के हमने यहाँ पे डिशेस सीखी। एंड मैम बाहर से भी काफ़ी शेफ़्स आए, जाने माने शेफ़, एग्जीक्यूटिव शेफ़्स वगैरह, उन्होंने यहाँ पे वर्कशॉप्स लगाई। हमने उनकी वर्कशॉप्स बाहर जाके भी अटेंड की। मैम काफ़ी अच्छा है कॉलेज, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माय नेम इज़ रोजरानी। कितने मंथ से आप ये कोर्स कर रही हो? 1 साल से यहाँ पर कर रही हूँ कोर्स। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, जैसे इटालियन क्यूज़नी, काफ़ी कुछ है। मेरा नाम जाशप्रीत कौर है, 1 मंथ से। कैसा एक्सपीरियंस है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। क्या सीखने को मिला? हमें यहाँ पर तंदूर सीखने को मिला है। तंदूर में जो भी चीज़ें होती हैं हम सबने सीखी है, हमने सब। बहुत बढ़िया। तो आप ये कंटिन्यू रखोगे कोर्स? यस। करण महाजन। कब से आप ये कोर्स ले रही हो? मैम 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। क्या एक्सपीरियंस है? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। हम 5 स्टार होटल्स में ट्रेनिंग लगेगी मैम हमारी, वहीं पर शेफ़ वगैरह का दिखेंगे। यस मैम, ताज हैदराबाद में लगी है मैम हमारी प्लेसमेंट। पारुल सैनी, होशियारपुर से। मैम लास्ट मंथ से ले रहा हूँ, 1 मंथ हो गया है। मैम सब मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, तो हमारे लिए ड्रेस है, कोट और ऑल्सो नाइफ्स अवेलेबल है। अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो फ्री क्लासेस है और हमें प्रोवाइड करते हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो मैं कंटिन्यू करूँगा इससे डिप्लोमा। किट में नाइफ्स है और अदर मटेरियल प्रोवाइडेड है। तो मेरा नाम प्रिया शर्मा है। 1 मंथ का कोर्स है। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਰਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਆ ਇਹ। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ डिप्लोमा करना चाहती हूँ। हाँ जी, उस तो बाद मैं कोई बढ़िया जॉब लूँगी। कैमरामैन जतिंदर प्रिंस के साथ मुक्ता वालिया, द स्टेलर न्यूज़।